नमस्कार, मैं आपका दोस्त होस्ट कवि दीपक दीप आपके अपने कार्यक्रम स्वर साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह पंक्तियां आज भी समाज में यूं ही चरितार्थ होती है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और कविताओं के माध्यम से समाज में हो रहे नैतिक मूल्यों का ह्रास तथा देश के खाने वाले और देश के साथ गद्दारी करने वालों को सबक सिखाने के लिए तथा मातृभूमि भारत मां की अर्चना और आपसी सौहार्द प्रेम को बढ़ाने के लिए दिल्ली एनसीआर के समस्त कविगण आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आपका अपना कार्यक्रम स्वर साधना शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के जाने माने कवि और कवित्री हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं अपने साहित्यकारों से आप सभी का परिचय करवा देता हूं। मेरे सबसे दाईं तरफ देश की जानी मानी लाडली कवित्री श्रीमती पूजा चौहान जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उनके दूसरी तरफ हमारे बीच देश के बहुत ही बड़े साहित्यकार जिनके दोहे, गीत, गजल गलियों में गाए जाते हैं और जिनकी हर कविता से कोई ना कोई प्रेरणा निकलती है, ऐसे श्री डीपी सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में श्रृंगार की रचनाओं से सभी को आह्लादित करती हैं, ऐसे डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आइए बिना किसी देरी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आवाज देता हूं मां वागेश्वरी के प्रिय पुत्री जो मधुर कंठ की स्वामिनी है, वो अपने शब्दों से मां वागेश्वरी का आवाहन करें और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। मेरा आमंत्रण है श्रीमती पूजा चौहान जी को। नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पुष्प अपने भावों से। स्वागत। जग भर को आलोकित कर दो, ऐसा दीप जलाओ माँ, ऐसा दीप जलाओ माँ। हे जगदात्री ज्ञानदायिनी, श्वेत प्रकाश दिखाओ माँ, श्वेत प्रकाश दिखाओ माँ। वाह, क्या बात है, बहुत अक्षर अक्षर वास हो तेरा, अक्षर अक्षर वास हो तेरा, गूंज उठे हर शब्द तुम्हारा, गूंज उठे हर शब्द तुम्हारा। मंत्र बने उच्चारण मेरा, मंत्र बने उच्चारण मेरा, ज्ञान बने हर श्वास हमारा, ज्ञान बने हर श्वास हमारा। वाह वाह, क्या बात है। जग भर को आलोकित कर दो, ऐसा दीप जलाओ माँ। बहुत शानदार, क्या बात है। ऐसा दीप बहुत शानदार, जलाओ माँ। बहुत शानदार। और आइए अब कल्पना के कुछ रंग स्वागत है, दोहों स्वागत के है। साथ। पंख मिले हैं आस के, पंख मिले हैं आस के, नभ भी मिला आनंद, आओ मिलकर ढूंढ लें आशा नित्य दिगंत। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, आशा नित्य दिगंत। वाह, भीगी पलकें मूंद कर करते हैं फरियाद, सरहद से
मुझको तेरी वाह वही वाह, याद क्या बात है, वाह। सरहद से आती रहे, मुझको तेरी याद। नील गगन में उड़ चला, लेकर सपने संग, मन मेरा गाने लगा, पाकर नई उमंग। मन मेरा गाने लगा, पाकर नई उमंग। रंग कल्पना से भरो, रंग कल्पना से भरो, दो फिर शब्द उड़ान, भाव भरो मृदु भाव के, रच लो स्वर्णिम गान। वाह वाह, क्या बात है, वाह। रच लो बहुत शानदार, बहुत स्वर्णिम शानदार, गान। बहुत और अब सुंदर। एक मुक्तक। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। ख्यालों में तुमने मुझे यूं सताया, कि रातों में कितना मुझे यूं जगाया। ख्यालों में तुमने मुझे यूं जगाया, कि रातों में मुझको कितना जगाया। कहीं जिस नजर ने किया खूब जादू, कहीं जिस नजर ने किया खूब जादू, उसी ने मुझे आज कितना रुलाया। वाह वाह, उसी क्या बात ने है, मुझे आज कितना रुलाया, उसी ने मुझे आज कितना रुलाया। ख्यालों में तुमने मुझे यूं सताया, कि ख्वाबों की रातों में कितना मुझे यूं जगाया। कहीं जिस नजर ने किया खूब जादू, उसी ने मुझे आज कितना रुलाया। वाह वाह, उसी बहुत ने शानदार, मुझे आज। बहुत और बढ़िया। अब एक ख्वाबों की उड़ान जी जी, मेरे स्वागत मन है, के साथ। स्वागत है, स्वागत है। मेरी ख्वाहिशों की उड़ान ने मेरे हौसलों को दिए हैं पर। मेरी ख्वाहिशों की उड़ान ने मेरे हौसलों को दिए हैं पर। जहाँ मुश्किलों ने किया असर, वहाँ हौसलों ने दिया सबर। वाह। और जिंदगी से बात। जी जी, तू स्वागत है। जहाँ जहाँ मुझे ले चली, मैं वहाँ वहाँ तेरे संग थी। मुझे मिल गया सब कुछ यहाँ, मेरे हौसलों की उड़ान से। वाह वाह, क्या बात मुझे है। मिल गया सब कुछ यहाँ, मेरे हौसलों की उड़ान से। वाह, बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया दीदी पूजा चौहान जी ने। अपने दोहे और अपनी कविताओं के माध्यम से हम सभी को आह्लादित किया। बहुत ही शानदार काव्य पाठ, वाह क्या बात है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि उनकी हर एक कविता से, हर शब्द से, हर दोहे से कोई ना कोई प्रेरणा निकलती है। तो ऐसे ही अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी को प्रेरित करने के लिए, कोई ना कोई अच्छी बात बताने के लिए, आपके नैतिक मूल्यों में वृद्धि करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री डीपी सिंह जी को। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं आपके साथ, जिस पर हर किसी से कंसर्न है वो, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। तो आप मेरा एक छंद देखिएगा, आप स्वतः समझ जाएंगे। स्वागत है, स्वागत है। तो
कि सभ्यता प्राचीनतम संस्कृति का परचम लहराता जग में हमारा हिंदुस्तान है। कि सभ्यता प्राचीनतम संस्कृति का परचम लहराता जग में हमारा हिंदुस्तान है। हिमगिरी ताज है तो पयोधी पखारे पाँव, नभ में तिरंगे से हमारी पहचान है। कि पहचान हर कर ध्वज हरा करना है। ध्यान दीजिएगा जी। कि पहचान हर कर ध्वज हरा करना है, यही कुछ दानवों का दिली अरमान है। इसलिए आए और हिंदुत्व बचाएं, क्योंकि भगवा है तभी तक तिरंगे में जान है। भगवा है तभी तक तिरंगे में जान है। बहुत शानदार। और इसके लिए हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, वो है हमारा पुरुषार्थ। जी। हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि सरकार कुछ करेगी, भगवान कुछ करेंगे, हम फरियाद कब तक करते रहेंगे, हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया? तो इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा गीत देखिएगा। स्वागत। कि कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। और अपनी बात के समर्थन में मैं आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। त्रेता युग में ले चलता हूँ कि त्रैलोकी भी 3 दिवस तक पंथ मांग ले याचक बन। त्रैलोकी भी 3 दिवस तक पंथ मांग ले याचक बन। आह्वान उद्दंड उदधिका करें भले ही आराधन। पर सायक की फुफकारें ही, पर सायक की फुफकारें ही सदा सुनेगा सागर भी। विनय राम की खो जाएगी लहरों के उन्मादों में। विनय राम की खो जाएगी लहरों के उन्मादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। और आइए अब त्रेता से आपको द्वापर युग में लेके आता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि रोक रहा था मोह पार्थ को, रोक रहा था मोह पार्थ को और किया लाचार उसे। शांति समर में नहीं चयन का यद्यपि था अधिकार उसे। मांग रहे थे 5 गांव ही, मांग रहे थे 5 गांव ही कृष्ण पांडवों की खातिर। किंतु व्यूह मद का भेदे वह शक्ति कहाँ संवादों में। किंतु व्यूह मद का भेदे वह शक्ति कहाँ संवादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। और आगे देखिएगा। स्वागत है। कि बंटवारा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, चाहे वो हस्तिनापुर का बंटवारा रहा हो, चाहे वो भारत का बंटवारा रहा हो। मैं तब और अब को साथ में मिला करके आपके साथ रखता हूँ कि बंटवारे में लेकर खांडव प्रस्थ सुखी रह पाए क्या। इंद्रप्रस्थ तो बसा लिया था पर कौरव सह पाए क्या। इंद्रप्रस्थ तो बसा लिया था पर कौरव सह पाए क्या। जितनी चाहे कोशिश कर लें, जितनी चाहे कोशिश कर लें, किंतु नहीं बच पाएंगे। उलझाए रखेंगे हमको नित नित नए विवादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। और इसका अंतिम बंद देखिएगा। स्वागत है दादा, स्वागत है। कि द्रुपद सुताओ तुम्हें बचाने, द्रुपद सुताओ तुम्हें बचाने के शव कब कब आएंगे। महारथी 5 पांडव भी बेबस खुद को पाएंगे। भरी सभा में चीर तुम्हारा, भरी सभा में चीर तुम्हारा जब जब खींचा जाएगा। भीष्म द्रोण सब बंधे मिलेंगे अपने अपने वादों में। भीष्म द्रोण सब बंधे मिलेंगे अपने अपने वादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में।
पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। बहुत शानदार। और इसलिए मैं अंत में 4 पंक्तियों स्वागत के है साथ दादा। मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं स्वागत है, स्वागत है। कि धर्म युद्ध आरंभ हुआ, कि धर्म युद्ध आरंभ हुआ, हर तरफ बजी रणभेरी है, मर्यादा की हदें लांघ कर अरि ने आंख तरेरी है। तो बांध तीर तूणीर, कि बांध तीर तूणीर, शीश पर कफन पहन भगवा बाना, और पार्थ संभल गांडी वो उठा, कस प्रत्यंचा जय तेरी है, कस प्रत्यंचा जय तेरी है। बहुत ही शानदार काव्य पाठ के आदरणीय ने बहुत ही सुंदर रचनाएं पढ़ी और निश्चित ही इनकी रचनाओं से हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत शानदार काव्य पाठ, धन्यवाद आदरणीय। आइए अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से आप सभी को आह्लादित करने के लिए, आप सभी को रति के भाव तक ले जाने के लिए, आपके मन में ईर्ष्या द्वेष घृणा को मिटाकर प्रेम का भाव जागृत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी को। नमस्कार सभी श्रोता को, और आप सभी को मेरा नमस्कार है। पहले मैं एक बंद पढ़ती हूँ स्वागत। और फिर एक अपनी श्रृंगार की कविता पढ़ूंगी, जरा उसके लिए आप अच्छे से ध्यान देना। स्वागत, स्वागत। प्रेम पाना या मिलना सरोवर नहीं, प्रेम पाना या मिलना सरोवर नहीं, कामना भी तो कोई पयोधर नहीं, वाह वाह वाह। कामना भी तो कोई पयोधर नहीं, मन की रिक्तता भरो, मन की रिक्तता भरो, श्वासों में सनम, विष का पीना तो कोई सहोदर नहीं, विष का पीना तो कोई सहोदर नहीं। अब मैं अपनी एक श्रृंगार की रचना पढ़ रही हूँ। मैं उसी मोड़ पर, मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे, मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। दर्द सह लूंगी मैं, दर्द सह लूंगी मैं, अश्क पी लूंगी मैं, तेरे आंसू से दामन भिगो लूंगी मैं, तेरे आंसू से दामन भिगो लूंगी मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। जब भी तूफान उठे, जब भी तूफान उठे, सोच लेना जरा, प्यार की राह तड़फी है कोई कली, प्यार की राह तड़फी है कोई कली। जब भी बेचैन दिल हो उठे आपका, सोच लेना सपन देख रही प्यारी का, सोच लेना सपन देख रही प्यारी का। टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, टूटे आईने से तुम पूछ लेना जरा, टूटे आईने से तुम पूछ लेना जरा। मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। राह में जब कोई बिछड़ा मिले, राह में जब कोई बिछड़ा मिले, सोच लेना वो दिल का ये मारा फिरे,
सोच लेना वो दिल का ये मारा फिरे, पूछना कैसे जिंदा है अब तक यहाँ, पूछना कैसे जिंदा है अब तक यहाँ, अलग हो के वो जो बेगाना फिरे। वाह। दर्द जाता नहीं, दर्द जाता नहीं, भूल पाती नहीं, छूट जाता है अपनों से दूर वो कहीं, छूट जाता है अपनों से दूर वो कहीं। बहुत बढ़िया। मैं उसी मोड़ पर अब भी मिल जाऊंगी जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। बहुत शानदार, बहुत मैं जब जब समंदर किनारे गई, मैं जब जब समंदर किनारे गई, याद में तेरे तट को भिगोती रही, याद में तेरे तट को भिगोती रही, कैसे कश्ती में होके मैं आऊं पिया, हाँ। इन भंवरों ने मुझको ना आने दिया। वाह। रेत पर जो लिखी थी, रेत पर जो लिखी थी इबादत तेरी, लहरों ने तो आके बहा जो लिया, वाह, 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 लहरों ने तो आके बहा जो लिया। मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। दर्द सह लूंगी मैं, अश्क पी लूंगी मैं, तेरे आंसू से दामन भिगो लूंगी मैं। बहुत ही शानदार गीत पढ़ा आदरणीय ने, बहुत ही सुंदर रचनाएं, मनमोहक कविताएं। वाह, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दोस्तों, पहले 4 पंक्तियां देता हूं अपने नौजवान साथियों को, संभालिएगा कि गैरों के दर्द कौन हरता है, गैरों के दर्द अब भला कौन हरता है, सच को सामने अब कौन धरता है, और सभी मरते हैं जिस्म की खातिर, कि सभी मरते हैं जिस्म की खातिर, अब भला दिल से इश्क कौन करता है, अब भला दिल से इश्क कौन करता है। और अगली 4 पंक्तियां संभालिएगा कि जब मिले दो नयन यूं नजारा मिला, कि जब मिले दो नयन यूं नजारा मिला, मायूसी रात में एक सितारा खिला, और तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगने लगा, कि तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगने लगा, यूं भंवर में फंसे को किनारा मिला, यूं भंवर में फंसे को किनारा मिला। और एक गीत देता हूँ, संभालेगा कि अपने जीवन को तुम जब लगे कि तुम किसी संबंधों के बोझों के तले दब रहे हो, किसी परिस्थितियों के तले दब रहे हो, तो इस गीत को गुनगुनाइएगा और जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। सुनिएगा जरूर कि अपने जीवन को तुम एक नया मोड़ दो, जो लगे ना सही उसका दर छोड़ दो, अपने जीवन को तुम एक नया मोड़ दो, जो लगे ना सही उसका दर छोड़ दो, अपने जीवन को तुम एक नया मोड़ दो। और सुनेगा कि छोड़ देती हैं नदियाँ किनारों को भी, कि छोड़ देती हैं नदियाँ किनारों को भी, छोड़ देते हैं पंगु सहारों को भी, गर बने बोझ रिश्ता उसे तोड़ दो, कि गर बने बोझ रिश्ता उसे तोड़ दो, अपने जीवन को तुम एक नया मोड़ दो, जो लगे ना सही उस कदर छोड़ दो, अपने जीवन को तुम एक नया मोड़ दो।
वाह वाह, क्या शानदार काव्य पाठ धन्यवाद किया है आपने। आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप सभी ने हास्य, वीर, श्रृंगार जैसे तमाम रसों की कविताओं का श्रवण किया और इन कविताओं से यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप अपने आप से समाज के प्रति कोई समर्पण का भाव रखेंगे, निश्चय ही आपके लिए राष्ट्र प्रथम होगा। ऐसी प्रेरणादायी कविताएं सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और दोस्तों, यदि आप भी लिखते हैं, गीत, गजल, साहित्य में कोई भी दखल रखते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।